हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद मनोज सोनी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे HTML के टैग्स की। अब HTML के टैग्स कई कैटेगरीज़ में डिवाइड किए जा सकते हैं, तो मैंने उनको पहले से यहाँ पे लिख के रखा हुआ है कि कितनी कैटेगरीज़ बन सकती हैं। तो जैसे कि हमारी सबसे पहली कैटेगरी है हेडिंग एंड टेक्सचुअल टैग्स। उसके बाद फिर हमारे आते हैं सेपरेशन टैग्स। उसके बाद फिर हमारे स्ट्रक्चरल टैग्स आते हैं, फिर सिमेंटिक टैग्स आते हैं, फिर लिस्ट टैग्स आते हैं और फिर लिंक एंड मीडिया टैग्स आते हैं, फिर उसके बाद टेबल टैग्स और लास्ट में फॉर्म एलिमेंट टैग्स। तो हम एक एक करके सारी कैटेगरीज़ के बारे में बात करेंगे और उनको हम देखेंगे कि कैसे काम करते हैं वो। तो सबसे पहले हम बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट कर देते हैं हमारा हेडिंग एंड टेक्सचुअल टैग्स के। तो हमारी हेडिंग जो स्टार्ट होती है वो H1 से लेके, जो इनका लेवल है हेडिंग्स का वो H1 से लेके H6 तक जाता है। तो H1 का जो फ़ॉन्ट साइज़ होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट सबसे बड़ा होता है और H6 का बाय डिफ़ॉल्ट सबसे छोटा होता है। तो ये एक हायरार्की बन जाती है, H1 से स्टार्ट होती है और फिर H2 का फ़ॉन्ट थोड़ा और छोटा होता है, H3 का थोड़ा और छोटा होता है। तो ये एक गूगल की तरफ से या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की तरफ से रिकमेंडेड होता है कि जो हमारा H1 जो टैग होता है वो एक बार ही एक वेब पेज में आएगा, क्योंकि ये एक तरीके से पेज का टाइटल होता है। बाकी जो H2 टैग्स होते हैं, H3 टैग्स होते हैं, वो मल्टीपल टाइम्स भी आ सकते हैं क्योंकि वो हमारे एक तरीके से सब हेडिंग का काम करते हैं। तो हम जल्दी से देख लेते हैं। मैंने H1 प्रेस करा और टैब मार दिया तो ये हमारा एक हेडिंग जनरेट हो गया है। इसको मैं ब्राउज़र में आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट सबसे बड़ा जनरेट हो गया आ रहा है और उसके बाद फिर मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ और जल्दी से मैं इसको यहाँ पर H2 में कन्वर्ट कर देता हूँ। लिख ही लेते हैं यार, सॉरी। H3 आ गया यहाँ पर, हेडिंग 3, और उसके बाद H4 आ जाता है, हेडिंग 4, फिर H5 आ जाता है, हेडिंग 5, और इसका जो लास्ट लेवल है वो है H6, हेडिंग 6। आपको ब्राउज़र पे इसका इम्पैक्ट दिखा देता हूँ। तो देखिए सबसे लास्ट हमारा जो हेडिंग 6 है सबसे छोटा है, बाय डिफ़ॉल्ट H2 उससे H1 से थोड़ा छोटा है, और H3 जनरली हमारा जो काम होता है H4 तक के टैग्स के बन जाता है। H5 और H6 टैग्स हमारे कभी कभार ही रेयरली काम में आते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी हेडिंग्स के टैग्स की बात। उसके बाद हमारा होता है पैराग्राफ टैग। P और टैब मैंने प्रेस करा तो ये P टैग जनरेट हो गया और मैंने इसके अंदर लॉरम इप्सम कुछ जनरेट कर दिया। तो ये एक पैराग्राफ टैग जनरेट हो गया यहाँ पर। अब पैराग्राफ के अंदर हमारे पास फिर कुछ फॉर्मेटिंग से रिलेटेड टैग्स होते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं कोई इसमें वर्ड है, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ HTML ट्यूटोरियल। अब मुझे गूगल को बताना है कि ये वाला, इस पैराग्राफ में ये वाले जो 2 कैरेक्टर हैं ये इम्पोर्टेंट है और आप इसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आप इसको इम्पोर्टेंस दीजिए। तो मैं इसको स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, तो ये इस टेक्स्ट को बोल्ड तो करेगा ही, साथ में इसको इम्पोर्टेंस भी ज़्यादा देगा, ठीक है। तो ये देखिए HTML ट्यूटोरियल यहाँ पे बोल्ड हो गया। अब बोल्ड करने के लिए मैं सिर्फ सिंपल बोल्ड करने के लिए मैं B टैग भी यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने डॉलर को यहाँ पर B टैग से रैप कर दिया। आपको रैप करना है हर कैरेक्टर को ना, ठीक है। जो भी HTML के टैग्स होते हैं वो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स होते हैं, तो आपको इस तरीके से हर एक टैग्स को क्लोज ज़रूर करना है, ठीक है। और बीच का जो कंटेंट होगा वो हमारा रैप्ड कंटेंट होगा और उसी के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। तो ये डॉलर अब बोल्ड हो गया, पर इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, इसको सिर्फ बोल्ड दिखाने के लिए मैंने बोल्ड कर दिया है, ठीक है, क्योंकि हमारा B टैग से बोल्ड होता है। उसके बाद फिर हमारा इसी तरीके से एक इटैलिक करने के लिए 2 टैग होते हैं, पर उसमें भी सेम ही डिफरेंस है कि अगर आप किसी वर्ड को इटैलिक करना चाहते हो और उसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में इम्पोर्टेंस देना चाहते हो तो आप यूज़ करोगे एम्फसाइज टैग। तो ये इसको इटैलिक कर देगा, ये देखिए। और अगर आप सिर्फ नॉर्मल इटैलिक करना चाहते हो तो आप यूज़ करोगे आई टैग। तो ये इसको सिर्फ नॉर्मल इटैलिक कर देगा। और इसके बाद फिर हमारे पास एक टैग और होता है। जैसे मान लीजिए आप किसी लाइन को हाईलाइट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक हमारे पास मार्क टैग होता है। तो इस लाइन को वो हाईलाइट कर देगा, मार्क कर देगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये येलो कलर से मार्क हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है।
उसके बाद फिर हमारे पास 2 टैग और होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने बुक्स में देखा होगा कि H2O लिखा रहता है, तो उसमें जो 2 होता है वो थोड़ा छोटा होता है। तो इस तरीके की फॉर्मेटिंग करने के लिए हमारे पास होता है सबस्क्रिप्ट टैग और सुपरस्क्रिप्ट टैग। तो मैं एग्जांपल दे देता हूँ H2O, और मान लीजिए मैं इसको पैराग्राफ में रैप कर लेता हूँ। हमें हर कंटेंट को किसी टैग के अंदर रैप ज़रूर करना है, ठीक है। आप उसको बिना रैप करे नहीं लिखना चाहिए हमें कोई भी कंटेंट, ठीक है। तो अगर मैं इसमें अभी मैंने सबस्क्रिप्ट टैग नहीं लगाया तो ये नॉर्मली ऐसा दिख रहा है, पर अगर मेरे को इसको सबस्क्रिप्ट टैग के अंदर 2 को रैप कर देता हूँ तो ये थोड़ा सा नीचे को प्रेस हो जाएगा। बुक्स में इसी तरीके का लिखा हुआ होता है, देखिए आप सबसे नीचे देख सकते हो, मैंने जूम करके दिखा दिया। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कुछ कैरेक्टर लिखा हुआ है, मान लीजिए 100 लिखा हुआ है, और 100 के ऊपर मैं स्क्वायर रूट दिखाना चाहता हूँ, तो उसके लिए हमारे पास होता है सुपरस्क्रिप्ट टैग। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं SUP लिखता हूँ, जो कि हमारा सुपरस्क्रिप्ट को डिनोट करता है, और मैं इसको चेक करता हूँ। तो ये देखिए हमारा 100 के ऊपर 2 एक तरीके से स्क्वायर रूट बन के आ गया, स्क्वायर पावर बन के आ गई। फिर इसके बाद फिर हमारे पास कुछ टैग्स होते हैं जिनको हम कह सकते हैं कि सेपरेशन टैग। तो सेपरेशन टैग जैसे मान लीजिए मेरे को यहाँ पर एक गैप देना है कुछ, ठीक है। तो ये गैप देने के लिए हमारे पास ये BR टैग होता है, और मैं इसमें थोड़ा सा ज़्यादा गैप दे देता हूँ 2 बार, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा गैप आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जनरेट हो गया। मान लीजिए मेरे पास मल्टीपल टाइम्स पैराग्राफ है, और इन पैराग्राफ के बीच में मेरे को गैप देना है, तो मैं ये दे सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं एक बार यूज़ करूँगा तो गैप कम हो जाएगा, मैंने 2 बार यूज़ करा हुआ है, तो देखिए गैप कम हो गया, ठीक है। सॉरी, और अगर मैं इसको हटा ही दूंगा तब भी वो थोड़ा सा गैप लेके आएगा, क्योंकि हर टैग में बाय डिफ़ॉल्ट कुछ मार्जिन पैडिंग ऐड हुआ रहता है। अब ये मार्जिन पैडिंग क्या होता है मैं CSS के ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा। फिर इसके बाद हमारे पास एक होता है सेपरेशन का ही टैग होता है, वो होता है HR डिनोट करता है हॉरिजॉन्टल लाइन को, और BR टैग डिनोट करता है ब्रेक को, ठीक है। तो HR टैग हम जब करेंगे तो ये प्रॉपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देगा, ठीक है। तो फिर इसके बाद हमारे पास हमने हेडिंग टैग्स देख लिए, सेपरेशन टैग्स देख लिए। इसके बाद फिर हमारे पास स्ट्रक्चरल टैग्स आते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, थैंक यू, सपोर्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक।